कभी आपने गौर किया है कि हम अक्सर वही गलतियां बार बार क्यों दोहराते हैं? हम खुद से वादा करते हैं कि अब ऐसा नहीं करेंगे, अब इस तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब खुद को पीछे नहीं रखेंगे। मगर कुछ वक्त बाद हम खुद को फिर उसी जगह खड़ा पाते हैं। वही लोग, वही हालात, वही तकलीफ। ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए होता है कि हमारा दिमाग हमें महफूज रखना चाहता है, खुश नहीं। दिमाग कहता है जो जाना पहचाना है वो महफूज है, चाहे वो तकलीफ दे ही क्यों ना हो। इसीलिए हम उन रास्तों पर वापस चले जाते हैं जहां हमें पहले भी चोट लगी थी, क्योंकि कम से कम वो रास्ता हमें मालूम तो है। अक्सर हम लाशऊरी तौर पर खुद को पीछे रखते हैं। हम मौके छोड़ देते हैं, अपनी आवाज़ दबा लेते हैं और फिर कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। हालांकि सच ये होता है कि हम डरते हैं नाकाम होने से नहीं, बल्कि इस बात से कि अगर हम कामयाब हो गए तो फिर हमें खुद को नए सिरे से संभालना पड़ेगा। कामयाबी जिम्मेदारी लाती है और जिम्मेदारी हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। इसीलिए कभी-कभी हम खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। हम काम शुरू नहीं करते या शुरू करके छोड़ देते हैं, ताकि अगर नाकामी हो तो हम कह सकें मैंने पूरी कोशिश ही नहीं की थी। ये एक खामोश तरीका होता है खुद को बचाने का। नामालूम रास्ते हमें डराते हैं, क्योंकि वहाँ कंट्रोल कम महसूस होता है। अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि हम जिन चीज़ों को किस्मत या हालात कह रहे होते हैं, वो दरअसल हमारी अपने बनाए हुए पैटर्न्स होते हैं। हमने सीख लिया होता है कि किस हद तक बर्दाश्त करना है, कहाँ खामोश हो जाना है, कि कब पीछे हट जाना है, और फिर हम इसी को अपनी फितरत समझ बैठते हैं। हम लाशऊरी तौर पर अपने ही रास्ते में खुद रुकावट बन जाते हैं। हम मौके छोड़ देते हैं ये कहकर कि अभी वक्त ठीक नहीं। हम काम शुरू ही नहीं करते ये सोचकर कि पहले खुद को मजीद तैयार कर लूं। हम आधा रास्ता तय करके रुक जाते हैं ताकि अगर नाकामी हो तो हम खुद को ये कह सके कि मैंने पूरी कोशिश ही नहीं की थी। ये खुद को बचाने का एक खामोश तरीका होता है। हम नाकामी से इतना नहीं डरते जितना इस बात से डरते हैं कि अगर हमने पूरी कोशिश की और फिर भी बात ना बनी तो हमारे पास कोई बहाना नहीं बचेगा। इसीलिए हम खुद को थोड़ा सा पीछे रखते हैं, थोड़ा सा रोके रखते हैं, ताकि दिल को तसल्ली दी जा सके। मगर वक्त के साथ यही आदत हमें अंदर से कमज़ोर कर देती है। जब हम बार बार अपने आप को रोकते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम खुद पर यकीन खोने लगते हैं। हम अपनी ही नज़र में छोटे होते चले जाते हैं, और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि हमें इस अमल का एहसास भी नहीं होता। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई महफूज हैं या बस रुके हुए हैं? जब हम खुद को बार बार पीछे रखते हैं तो हम वक्त के साथ अपनी ही नज़र में छोटे होते चले जाते हैं। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि हमें ये भी एहसास नहीं होता कि हम खुद अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हैं। ये किताब हमें ये समझाती है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन पहला कदम हम आज भी उठा सकते हैं। वो पहला कदम ये नहीं कि हम सब कुछ बदल दें, बल्कि ये है कि हम ये पहचान लें कि हम खुद को कहाँ रोक रहे हैं। आज खुद से एक और सवाल पूछें, मैं किस चीज़ से डर रहा या रही हूँ, और क्या ये डर हकीकत पर मबनी है या सिर्फ पुरानी यादों पर? जब हम अपने डर को पहचान लेते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत खो देता है। हम मुकम्मल तौर पर तैयार होकर आगे नहीं बढ़ते, हम आगे बढ़कर तैयार होते हैं, और यही वो सच है जो हमें आज़ाद करता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि खुद पर एतमाद आहिस्ता आहिस्ता कैसे बनाया जाता है और कैसे छोटे कदम बड़ी तब्दीली की बुनियाद बनते हैं। क्योंकि पहाड़ एक दिन में नहीं हटता, लेकिन हर कदम हमें उसके करीब जरूर ले जाता है। अगर आपने इस वीडियो में किसी लम्हे खुद को पहचाना, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शायद ये अल्फाज किसी और के दिल तक भी पहुंचने हो, इसलिए इसे शेयर करें ताकि कोई और भी अपने आप को बेहतर समझ सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खामोश, गहरी और दिल से जुड़ी बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में इसी सफ़र को आगे बढ़ाएंगे, जहां हम खुद पर एतमाद पैदा करने और छोटे कदमों से बड़ी तब्दीली लाने के तरीके देखेंगे। अपना ख्याल रखें और हर दिन खुद से सच बोलें।